हो रहा है सिर में दर्द। हेयर कलर करा है थोड़ा आज, क्योंकि वीडियो कॉल की लड़की ने तो कह रही क्या कर रखा है मम्मी, कलर क्यों नहीं करती हो। मैंने कहा कि मैंने सोच रही हूँ छोड़ दूँ अब करना। तो कह रही नहीं मम्मी, जब तक फेस पर सूट कर रहा है जब तक करो, जब लगे आप, जब हमें खुद लगेगा कि जब आपके फेस पर सूट नहीं कर रहा तो मत करना, कर लो। वो इकट्ठा भेज देती है 3 डिब्बे। तो फिर मैंने कर लिया। मैं सोच रही थी नहीं करूँ, मैंने कर लिया। मेरे है सिर में दर्द, मैं आपको बताऊँ। हाँ, मैं आज बात करूँगी, स्थिति बहुत ख़राब है, क्रिटिकल कंडीशन है। और क्रिटिकल कंडीशन ऐसा नहीं है, दीपिका की भी है। इस टाइम स्थिति घर की बहुत ख़राब है। और देखिए, जब ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है ना, ब्रेन स्ट्रोक पड़ने के बाद दिल और मतलब दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है। बच्चों जैसा ही ट्रीट किया है शिव के परिवार वालों ने अपने मतलब फादर को 4 साल तक। 4 साल पहले पड़ा था ब्रेन स्ट्रोक, लेकिन ये ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, ये उससे भी खतरनाक है। वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगी। स्थिति घर की बहुत ख़राब है। ऐसा नहीं है, बच्चे की बर्थडे नहीं मनाई गई, पहली बर्थडे थी हैदर की, क्यों नहीं मनाई गई आपको नहीं पता। झगड़े हुए हैं घर में, बहुत ज़्यादा हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी, देखिएगा पूरी वीडियो। और दीपिका की इतनी हालत ख़राब, उसका पेट स्कैन आज हुआ होगा या कल हुआ, उसे लेके भी जब इंसान थोड़ा सही होता है तो सोचने लगता है, सही नहीं होता तो नहीं सोचना। और क्या एक बात बताऊँ आपको, शूट पे गए हुए थे, जब इन्हें की तबीयत खराब हुई। ठीक बताती हूँ, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो मैंने कलर कर लिया, मैंने खाना खुद ही कर लिया। मैंने, मुझे ये नहीं है पार्लर पे जाऊँ कराऊँ, खुद ही कर लिया। पार्लर पे गए तो जमाना हो गया ज़रूरत नहीं पड़ती, कब जाती हूँ बाल कटवाने। हाँ, जमाना तो बाल कटवाने गई थी, यहीं जहाँ मैं जाती हूँ बस बाल कटवा लेती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं। बाल कटवाने मुझे मतलब किसी से भी कटवा लेती हूँ, लेकिन अब मैं पार्लर से ही कटवाऊँगी। पार्लर से कटवाए हुए बहुत टाइम हो गया मुझे, जिनसे मैं कटवाती हूँ, क्योंकि जिनसे मैंने सीखा था काम उन्हीं से कटवाती हूँ। अब उनके यहाँ बहुत, अब तो भैया भतीजे बहुत लोग आ गए। हाँ, तो बात करूँगी मैं दीपिका के हस्बैंड के पापा को, यानी कि शेव के पापा को ब्रेन स्ट्रोक नहीं, ब्रेन हेमरेज हुआ है। उनके माइंड में से ब्लड बहकर अंदर से यहाँ जम गया है पीछे। अब वो ऑपरेशन करके उसे, उस ब्लड को ऑपरेशन करके निकालेंगे, या क्या होता है वो मैं भूल गई, मेरे मुंह पे नहीं आ रही वो चीज़। वो करके वो उस क्लॉथ को हटाएंगे यहाँ से, जम गया है। और जब वो जम गया, भी होश में नहीं है वो, कोई किसी से बात नहीं, किसी को कुछ नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि इसमें टाइम लगता है। उनका राइट साइड, लेफ्ट साइड बताया था पहले, अब राइट साइड बता रहे हैं। पहले इन्होंने ब्रेन स्ट्रोक बताया था, अब ब्रेन हेमरेज बताया है, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता था। इन्होंने सोचा शायद वैसे ही हुआ है जैसे पहला हुआ। ये आए, घबरा के आए, और आके जब इन्होंने देखा तो इन्हें ब्रेन स्ट्रोक लगा। इन्होंने ये कम्युनिटी में डाल दिया, अपनी पोस्ट में डाल दिया। उसके बाद जब डॉक्टरों ने बताया है कि ब्रेन हेमरेज, इस पर भी लोग बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ कैसे बोल सकता है, ये तो पक्का है ना कि पापा बीमार है। ऐसे मत बोलो प्लीज़, झूठ कैसे बोल सकता है। फिर डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, उससे भी खतरनाक ब्रेन हेमरेज। आप ब्रेन हेमरेज के साथ मतलब सोचो, उस इंसान को तो पता नहीं ब्रेन हेमरेज का। तो यह है कि आदमी पढ़ा है तो सालों पढ़ा है, उसे कुछ पता ही नहीं होता दिन दुनिया का, कुछ नहीं पता है उन्हें। उनका अब राइट साइड बिल्कुल बेकार हो गया है, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिल रहा है, उनका काम नहीं कर रहा है। पिछली बार पढ़ा था ब्रेन स्ट्रोक तो वो बोल रहे थे बराबर, बोलने पहचान रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। शायद ने एक बात कहा कि क्या मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। नहीं, हर इंसान अपने से ज़्यादा करने की सोचता है। और अगर कोई काम इंसान करता है ना, तो उसे ये थोड़ी पता होता है कि ऐसा होने वाला है ना, ऐसा नहीं होता है। और दीपिका का भी होने वाला है। जिस इंसान ने, शोएब ने, यानी कभी जिम्मेदारी सोची नहीं, मन किया अच्छा काम मिला तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, या कर लिया, जिम्मेदारी वाली बात नहीं थी। आज उस इंसान के ऊपर बाप की और पत्नी की, दोनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और कहीं ना कहीं बच्चे की भी होगी। आप समझिए, ऐसे कहते हैं वक्त, कुछ नहीं पता होता वक्त का, कुछ भी नहीं पता होता कि वक्त क्या करा देता है, क्या कर लेता है। इसलिए हे प्रभु, बस सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। 4 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, मैंने बताया ना कि बातचीत कर रहे थे, इस टाइम बेहोश है। इससे भी ज़्यादा क्या है पता नहीं, इससे भी ज़्यादा क्या है कुछ नहीं पता, क्योंकि हर चीज़ ये नहीं बताएंगे। मुझे नहीं लगता ये हर चीज़ आके सोशल मीडिया पे बताएंगे। और दीपी को भी क्या तकलीफ, देखो दीपी की भी तकलीफ आपको पता है। इस फैमिली पे दुखों का पहाड़ टूटा है। पापा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, आईसीयू में भर्ती हैं, ऐसी से छुट्टी नहीं मिली। कभी कभी ना देखो, वक्त भी जाता है, पैसा भी जाता है, और शरीर भी जाता है।
है। मैं कहती हूँ पैसा चला जाए, किसी का नुकसान हो जाता है ना, पैसा, मैं सोचती हूँ अगर नुकसान हुआ तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर शरीर पे भी पड़ती है, पैसा भी जाता है और टाइम भी जाता है, तो समझ लो कितनी बड़ी हानि होती है उस इंसान की, है ना। नज़र लग गई इस घर को, मैं तो इतना ही कहूँगी भाई, बहुत गलत को, एक फैजी नाम की थी, बहुत गलत बोलती थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज का पथ है उपले आज नहीं। मैं गलत तो नहीं कहूँगी, बद्दुआ तो नहीं दूंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत बद्दुआ कमाई है इनकी तरफ से। ठीक है, तुमने सच्चाई रखी है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि खुदा, आपके खुदा ने कहा है कि आप बंदे का पर्दा रखोगे तो तेरा पर्दा मैं रखूँगा। तुमने कोई पर्दा नहीं रखा उसका। अगर कोई बात भी थी, कुछ तुम्हें पता भी था, क्योंकि तुम भी मौदा के हो, वो भी मौदा के थे, तो तुम्हें इस तरह से आके धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए थी उस फैमिली की। आप किसी का पर्दा रख के तो देखो, फिर देखो आपको क्या मज़ा मिलता है, कितनी सर्टिफिकेशन मिलता है, कितना आपको संतुष्टि मिलती है अपने आप में। लेकिन नहीं, आपने खूब धज्जियाँ उड़ाई। मैं फैजी का कहूँगी, फैजी ने बहुत हालत नाजुक है, मैं आपको बताऊँ। कहते हैं कि नज़र बहुत बड़ी चीज़ होती है, पत्थर को भी तोड़ देती है, लेकिन एक अच्छी बात है कि ब्लड प्रेशर कम है, मगर रिएक्ट करना उन्होंने बंद कर दिया है। बीपी सही है, अच्छी बात है। और शुएब के पिता तो परिवार की जान है। कौन से वो दादा हैं, वही सब देखते थे, संभालते थे पापा को अच्छी तरह उनके घर में। शुएब रोने लगे कहते कहते, भाई बच्चा है, और माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चा ऐसा होता है, सोचते हैं अभी हमारे माँ बाप जिंदा है, और अभी उम्र ही क्या है, एक बच्चा ही तो है, देखा जाए तो उम्र इतनी थोड़ी है। उनके पापा की भी मैं ये नहीं कहूँगी इतनी उम्र है, शुएब की उम्र इतनी तो नहीं है, अभी एक छोटा सा बच्चा है, उनसे छोटी एक बहन है सबा, जिसके भी एक छोटा बच्चा है। अभी इतनी उम्र तो है नहीं, इसे आप बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तो दुनियादारी की भी समझ नहीं है, मुझे लगता है। 4 साल पहले हुआ था, तो अब जाके रिकवर हुए थे, अब जाके वो हंसने बोलने लगे थे, हर बात समझने लगे थे, हर बात बोलने लगे थे, आने जाने लगे थे ऊपर नीचे, मतलब सबा के यहाँ, अम्मी के पास, और यहाँ। अब फिर अब का पढ़ा, अब जो पढ़ा है ये कब तक समझ लेंगे, क्या लगता है आप? कुछ लोग, मैं बताऊं, कुछ लोग इतने गिरे हुए हैं जो कह रहे हैं झूठ है कि इन्होंने वीडियो छाप दी। कब वीडियो छापी उन्होंने? एक वीडियो बनाई है दोबारा, पहले तो उन्होंने उस पर कम्युनिटी पे उस पर पोस्ट ही डाली थी, दोबारा उन्होंने पब्लिक को मैसेज दिया है। पब्लिक को मैसेज नहीं देते तो आप लोग ये कहते कि देखा पता नहीं क्या था, क्या पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बताया तक नहीं पब्लिक को। वैसे तो आप हर बात बताते हैं, जब कोई इंसान सोशल मीडिया पे होता है तो वो हर बात अपनी ऑडियंस से कहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नफरत करने वाले होते हैं, अब जो उनसे प्यार करती है ना ऑडियंस, वो उसके लिए हर बात कहता है। तो ये ऐसा मत बोलो, ये तो सच है ना कि वो बीमार पड़े हुए हैं, ये सच है ना। उस पर क्या बीत रही होगी ये सोचो आप, उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी, उस पत्नी पे क्या बीत रही होगी जिसका पति पड़ा है, उसने देखा तक नहीं अभी। जिस टाइम ये हुआ था ना, तबीयत खराब, 3 बजे बाथरूम गए जैसा बताया था, 5 बजे फिर उनके 3 और 5 के बीच में पड़ा है, 5 सवा 5 बजे जाकर देखा है तो कोई बॉडी उनकी वो नहीं कर रही थी, है ना, और तबीयत खराब हो गई थी। ये लोग शूटिंग पे थे, जो आपको पता है 2 दिन पहले दीपी ने कहा था कि मैं जब ही अपना MRI ये क्या पैट स्कैन जब ही कराऊंगी जब आप अपना ये गाना पूरा कर लोगे, सॉन्ग पूरा कर लोगे। वो सॉन्ग जो रिलीज़ होना था वो उसकी बर्थडे पे होना था, हैदर की, इसलिए हैदर की बर्थडे नहीं हुई। बर्थडे क्यों नहीं हुई ये भी बताऊंगी। ये सॉन्ग रिलीज़ होना था जो नहीं हो पाया, है ना, तो उसने कहा ये सॉन्ग आप पूरा करिए, अपना काम ये पूरा करिए, गाड़ी में बैठ के आपको ध्यान है, वीडियो बनाइए। वीडियो में कहा है मैं, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि दीपी पहले अपना ध्यान रखो, ये मत सोचो कि मैं जब भी अपना स्कैन कराऊंगी या मैं जब भी MRI कराऊंगी या मैं जब भी वो कराऊंगी जब आप ये करोगे, नहीं, पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो कि मैं पहले अपना कराऊंगी, आप अपना काम अपने आप देखो। ये बात मैंने अपनी वीडियो में भी कही है। तो उसी की शूटिंग में ये थे, अब पापा की तबीयत खराब हुई, उसी गाने की शूटिंग में थे। तो क्या दीपी को पता था, क्या शुएब को पता था कि मेरे पापा के साथ ऐसा हो जाएगा? अगर उन्हें पता होता तो वो शायद ना करते। काफ़ी टाइम से इतना, देखिए पैसा भी लगा है दीपी के ऊपर, ऐसा नहीं, टाइम भी खर्च हुआ है। और जब एक चीज़ वो कह रही है, वो सोच रही वो कि काम करना चाहिए इंसान को, उसने कह दिया ये बात अपना। मैंने इस बात पे पूरी एक वीडियो बनाई है कि आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, आप अपने ऊपर ध्यान दो। आपका स्कैन जिस दिन होना है तो होना है, कोई काम करे ना काम तो ज़िंदगी भर करेगा इंसान, पहले अपने आप को देखो। ये बात मैंने कही थी। तो उसी गाने की शूटिंग थी जिसमें ये बाहर गए हुए थे। आपको बताऊँ, आए हैं तुरंत और हॉस्पिटल में भर्ती कराया, क्योंकि ये 21 तारीख की बात है, जो इन्हें 21 तारीख की सुबह, 21 तारीख की बात है, शायद सुबह की नहीं, 21 तारीख की सुबह की बात है ये। और इन्होंने जो डाला है, आज 26 तारीख है,
26 तारीख है, बताइए आप। तो पता थोड़ी था उन्हें कि ऐसा होगा, है ना। दूसरी बात, इनके घर में हुआ है झगड़ा, किससे? फनी बाबू से। फनी बाबू और बिटिया रानी के बीच में और झगड़ा हुआ है। वो होटल के पीछे हुआ है, वो किस चीज़ के पीछे हुआ है हमें नहीं पता। होटल का विजिट करने जा रहे हैं या नए फ्लैट के, हमें नहीं पता, इस बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ झगड़ा जरूर हुआ है उनके घर में। अगर कुछ उसके मुंह से निकल गया है कि ब्रेन स्ट्रोक था, वो कह रहे हैं ब्रेन हेमरेज है, वो पहले कह रहे थे लेफ्ट साइड नहीं कुछ हो रहा, हाथ बॉडी नहीं हिल रही है लेफ्ट साइड की, अब कह रहे हैं राइट साइड की, तो हो जाता है इंसान से, गलत मुंह से निकल जाता है। उसे मुद्दा बना के खींचिए मत आप लोग, मुद्दा मत बनाइए। टाइम देखिए, टाइम की नज़ाकत देखिए, नाजुक देखिए, टाइम क्या है इस टाइम? दुआओं की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है। क्रिटिकल कंडीशन है इस टाइम, ऐसा मत कीजिए, है ना। अब आते हैं अम्मी और सबा पर। वो क्यों नहीं जाने दिया पापा के पास? दीपिका केवल दीपिका देखने गई। सबा बहुत इमोशनल है और अम्मी की उम्र ऐसी है कि अगर इस हालत में उन्हें देख लिया, पता नहीं उन पर क्या हो सकता है, इसलिए नहीं भेजा हो, इसलिए नहीं जाने दिया हो। और सबा ज़्यादा परेशान हो जाएगी, छोटा बच्चा है उससे, इसलिए नहीं जाने दिया। पता नहीं उसने क्या सोचा, लेकिन कि दोनों नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस हालत में देखिए, टाइम का कुछ नहीं पता। हम कहते हैं भगवान उनकी अच्छी खासी उम्र हो, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता, इसलिए मिलवा देना चाहिए। नहीं तो एक दिल में एक वो रह जाती है कि देखा, काश मैं मिलवा देता, काश ये मिल लेती, मैंने गलत किया। मिलवा देना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो होश नहीं है ना। आंखें खुल रही हैं, आप कह रहे हो ना, अच्छा आंखें खुल रही हैं, होश, वो देख रहे हैं, देख तो रहे होंगे हाँ, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे चेहरे से, हाथ से कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ देख रहे हैं। तो मिलवा देना चाहिए। देखते हैं, देख के क्या पता उन्हें देख के कुछ रिएक्ट करें, वो आपके दिल में भी ये ना हो कि मैंने नहीं मिलवाया। मिलवा देना चाहिए पत्नी को तो, और बेटी को भी मिलवा देना चाहिए। घर में कलेश हुआ है, शायद इसलिए नाराज़ है शुएब, नहीं मिलने दिलवाया जा रहा। लेकिन ये बातें इस टाइम छोड़ो, मिलवा दो उन्हें। पहले ब्रेन स्ट्रोक बताया, फिर ब्रेन हेमरेज, अब पता नहीं असली बात क्या है, जैसा लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, जो इनके लिए बराबर रिव्यू देते हैं, बराबर रिव्यू रिएक्शन बनाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ है और इनके घर में झगड़ा बहुत तगड़ा हुआ है और पता नहीं है क्या बीमारी, कुछ नहीं पता। एक बार मिलवा दो बस, सबा कह रही रो रो के, एक बार मिलवा दो बस पापा से मुझे। लेकिन भाई नहीं मिलने दे रहे। अब भाई की बात मानी जाती है घर में। वो उनका क्या सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं मिलवाने देना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता। हस्बैंड से अलग नहीं होना चाहिए, दिखाना चाहिए, मिलाना, मैं कहूँगी दिखाना भी चाहिए, मिलाना भी चाहिए सब। एक बात बताऊँ, मैं इतना ही कहूँगी दीपी और शुएब से कि ये दुख ना टोटल अपने ऊपर मत लो, पूरा अपने ऊपर लेके मत चलो, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके मत चलो, सब कुछ अपने ऊपर लेके मत चलो, मिल बांट कर करो। बांट दो, दुख भी बांट दो, जैसे सुख भी बांटा ना तुमने, ऐसे ही दुख भी बांट दो। सबसे बैठ के बातचीत करके सबसे मिलवाइए, बुलवाइए, बात कराइए। बात तो वो क्या करेंगे, लेकिन क्या पता आंखें खुली हुई हैं तो वो चेहरा रिएक्ट करें उन्हें देख के कुछ। तो ये दुख आपस में बांट लो, बांट लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिम्मेदारी अकेले मत उठाओ इस टाइम, क्योंकि तुमने कभी उठाई नहीं। मिल बांट के करो, सबको खड़ा करो अपने साथ। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि किस तारीख को तबीयत का पता चल गया था, आज 26 तारीख है, हॉस्पिटल बदलना पड़ा। जैसे ब्रेन हेमरेज का पता चला तो हॉस्पिटल चेंज किया तुरंत। हॉस्पिटल चेंज करके, पहले तो कोकिलाबेन में कराया था, उससे पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था 4 साल पहले। अब इन्होंने ब्रेन स्ट्रोक पड़ा तो वहीं ले गए, लेकिन जैसे ब्रेन हेमरेज का पता चला तो इन्होंने हॉस्पिटल चेंज किया और हॉस्पिटल चेंज करके दूसरी जगह ले गए। मैं बताऊँ, अपनों की, रिश्तेदारों की हाय नज़र बहुत लगती है। मेरा इतना ही कहना है, दिखाना नहीं चाहिए, ज़्यादा शो नहीं करना चाहिए। कुछ भी है आपके, हाँ ठीक है, आपने 50, कोई 1 करोड़ की कोई चीज़ ली है, ठीक है, 50, 10, 20, 25, 30 लाख की आप शो कर दीजिए, मत करिए। और आपके तो दुश्मन बहुत हैं भाई, बहुत नज़र है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा नज़र है। आप दीपी अभी निकली नहीं है अपनी बीमारी से, इतनी बड़ी बीमारी फिर दोबारा पापा पे आ गई। पता नहीं भगवान, बस मैं तो ये कहूँगी कि प्रार्थना है मेरी भगवान से कि अच्छे से सब सही हो जाए। इसका पैट स्कैन हुआ है, होगा तो सही। अब आंखें में सूजन सी आ गई है दीपी के, अजीब सा चेहरा हो रहा है, कह रही मुझे परेशानी हो रही है। बहुत बड़ी बात है कीमो कराना, फिर वो तो कहो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, ये कह ना उसे कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट वो करने लगती हैं, लेकिन नहीं, दुखी तो अंदर से, मन से पत्नी के लिए है ही, वो तो दूसरा अब पापा का हो गया है। तो शुएब परेशान और दुखी है बहुत,
इस तरह की बातें आप प्लीज़ मत करिए किसी के लिए। इतना ही कहूँगी। इस टाइम केवल दुआओं की, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। तो सबसे कह रही हूँ, दुआएं प्रार्थना करिए। कितनी बड़ी बीमारी ब्रेन हेमरेज, आप क्या सोच रहे हो? इंसान सही हो गया तो एकदम हो गया, नहीं हुआ तो सालों नहीं होता, पड़ा रहता है, सब कुछ देखता रहता है, रिएक्ट कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो बस जैसे आपने अभी देखा नहीं कि इच्छा मृत्यु मांगी थी जिसके लिए, कितने साल हो गए थे उसे, क्या नाम था उसका, कहाँ के थे वो, अभी इच्छा मृत्यु कोर्ट ने ऑर्डर करे थे उसे। भगवान ऐसा किसी के साथ मत करना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रिव्यू देती हूँ, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठीक है, ओके बाय। देखते हैं सुबह किस पे बोलते हैं।